एवरीवन, ऑनलाइन क्लास 7th। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2, आम जितना गेहूँ। देखिए, इस पाठ के माध्यम से अति प्राचीन काल में उगाए जाने वाले गेहूं के बारे में वर्णन है, जो आम जितना बड़ा दिखता था। उस समय सिक्के नहीं होते थे, लोग अपने खाने योग्य अनाज स्वयं उगाते थे। आज का गेहूं उसी गेहूं का छोटा रूप है। आज लोग इसी पर निर्भर हैं। आइए हम लोग इसके माध्यम से पूरी बात जानें। एक बार नदी किनारे की अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे। मतलब एक बार क्या है, नदी के किनारे की अमराई मीन्स क्या होता है, आम का बाग में कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, आपस में खेल रहे थे कि उन्हें एक चीज़ पाई। देखने में वह गेहूं के दाने जैसे मालूम होती थी। उसके ठीक बीच में एक लकीर बनी थी। वह दाना देसी आम जितना बड़ा था। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 1 पैसा देकर उसे ले लिया। वह मुसाफिर फिर उसे नगर में ले गया और उसने वहाँ के राजा के हाथ परोपकार के नाम पर उसे बेचकर दौलत कमाई। राजा ने अपने दरबार में 9 रत्न पंडित बुलाए और उसने कहा कि वह चीज़ क्या है, मुझे बताएं। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, पर उन्हें उस चीज़ का कुछ अता पता नहीं मिला। एक दिन वह दाना खिड़की पर रखा था कि एक मुर्गी आई और उस पर चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा तो उनकी समझ में आया कि यह तो गेहूं का दाना है। पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, यह दाना गेहूं का है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, यानी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से कहा कि कहाँ और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ, आप इतना पता लगाकर मुझे बताएं। पंडित लोग फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियाँ टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई जानकारी मालूम नहीं हुई। आखिर वे राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज। इस बारे में हमारी पोथियों यानी उनकी जो किताबों में कोई उल्लेख नहीं मिला। इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा, शायद कोई उनमें अपने पुरखों से जानता हो, यानी अपने पूर्वजों से जानता हो कि कहाँ और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उसके सामने लाए जाए। आखिर ऐसा एक किसान आया जिससे पता चलने की आशा हुई। वह 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों-त्यों लड़खड़ाते हुए महाराज के सामने उपस्थित हुआ। वह बुढ़ा था और उसकी कमर झुक गई थी। उसके दांत नहीं थे। चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। राजा ने यह दाना उसे दिखाया, लेकिन बुढ़े की आंखें मुश्किल से देखने लायक थी। उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या काटा है? वह बुढ़ा कान का बिल्कुल बहरा था और राजा की बात मुश्किल से सुन सका। काफ़ी देर में वह बात उसकी समझ में आई। आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज ना मैंने कभी बोया है, ना कभी काटा है और ना कभी खरीदा है। जब हम अनाज बेचा खरीदा करते थे तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था। लेकिन मेरे पिताजी से पूछकर देखिए, उन्होंने शायद यह सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। राजा ने उसके पिता को लाने का हुक्म दिया। उसके पिता को खोजा गया और आखिर महाराज के सामने उसे लाया। वह एक लाठी से चलता हुआ आया। राजा ने उसे दाना दिखाया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वह अपनी आँखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। राजा ने पूछा, चौधरी, बता सकते हो कि यह दाना कहाँ पैदा
होता है। क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा, बेचा या अपने खेत में बोया काटा है? वह आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसे उसका बुरा हाल ना था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में ना बोया है, ना काटा है, और बेचने खरीदने की जो जो बात आपने कही, मैंने अनाज कभी खरीदा नहीं और ना बेचा, क्योंकि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन ही नहीं था। सब अपना अनाज उगा लेते थे और कमी होती या और ज़रूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे नहीं मालूम कि यह अनाज कहाँ की उपज है। हमारे ज़माने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफ़ी बड़ा और भारी होता था, लेकिन इस जैसे अनाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने अपने पिता को कहते सुना है कि उनके ज़माने में गेहूँ बहुत बड़ा होता था और एक दाने से बहुत सा आटा बन जाता था। आप उनसे पूछें। अब राजा ने इनके पिता को बुलवाया। खोज करने पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वह बिना किसी लाठी के सहारे सीधे चलते हुए वहाँ आ गए। उनकी दृष्टि निर्दोष थी, उनके कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वह साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में लेकर परखा। फिर बोले, आज बहुत वर्षों के बाद ऐसा गेहूँ देखने को मिला है। यह कहकर उन्होंने दाना कुतर कर जरा सा जीभ पर रख लिया। बोला, हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बताइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूँ उगा करता था? क्या आपने ऐसा अनाज कभी खुद मोल लिया है या आपने खेत में उगाया है? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे ज़माने में ऐसा अनाज हर जगह हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे ही अनाज पर पली है और औरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत के बालों में पड़ा करता था। उसी को सब बोते, काटते और खाते थे। राजा ने पूछा, पितामह, यह बताइए कि यह दाना कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? राजा की बात सुनकर उस वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, हमारे ज़माने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात कभी कोई सोच ही नहीं सकता था और सिक्के को हम जानते भी ना थे। हर एक के पास काफ़ी अन्न रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसे अनाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या तब ईश्वर की दी हुई यह धरती थी जहाँ हल जोता और मेहनत की, वहीं हमारा खेत होता था। ज़मीन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर लोग अपना हक मानते थे। राजा ने कहा, दो सवालों का और जवाब दीजिए। पितामह, पहला सवाल यह है कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद कर दिया? दूसरा यह कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लाठी के सहारे पहुँचा और आप बिना किसी सहारे के चलकर आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और बाड़ी साफ और मधुर है। यह कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया। पुरातन यानी क्या होता है? उस पुराने पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत के भरोसे रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम का पालन करते थे और संयम से रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उनके फल पर उन्हें कोई लोभ नहीं था। देखिए, आप लोग नेक्स्ट पेज पलटाइए। सही विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। बच्चों ने नदी के किनारे अमराई में क्या पाया था? गेहूं का दाना। गेहूं का दाना कितना बड़ा था? तो आम जितना बड़ा था। मुसाफिर ने दाना किसे बेच दिया? मुसाफिर ने दाना राजा को बेच दिया। किसान का पिता दरबार में किसकी सहायता से चलकर आया था? लाठी की। राजा ने किसान के पिता को क्या कहकर संबोधित किया? राजा ने किसान के पिता को तो चौधरी। इसका आंसर क्या है? राजा ने किसान के पिता को चौधरी कहकर संबोधित किया था।
वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो गेहूं के दाने के बीचों बीच एक लकीर बनी हुई थी, ये सही है। पंडितों ने पोथियां पढ़कर दाने के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये गलत है। किसान पितामह के ज़माने में अन्न बेचना पाप समझा जाता था, ये सही है। किसान का पिता कानों का बिल्कुल बहरा था, ये आपका गलत है। किसान पितामह ने दाना कतर कर जीभ पर रख लिया, ये सही है। किसान पितामह के ज़माने में लोग ज़मीन के लिए लड़ते रहते थे, ये आपका गलत है। किसने किससे कहा? महाराज यह दाना गेहूं का है, ये पंडित ने राजा से कहा। इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख नहीं मिला, ये राजा ने पंडितों से कहा। दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था, किसान ने राजा से कहा। आज बहुत बरसों बाद ऐसा गेहूं देखने को मिला है, किसान पितामह ने राजा से कहा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, तब ईश्वर की दी हुई यह धरती थी, किसान पितामह ने राजा से कहा। 2 सवालों का और जवाब दीजिए, ये राजा ने किसान पितामह से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये है आपके प्रश्न, इसके हमें उत्तर आपको बताना है। राजा ने अपने दरबार में के 9 रत्न पंडित क्यों बुलवाए थे? तो राजा ने अपने दरबार के 9 रत्न पंडित आम जितने बड़े दाने की वास्तविकता जानने को बुलाए थे। सेकंड देखिए, मुसाफिर ने दौलत कैसे कमाई थी? तो मुसाफिर ने वहाँ के राजा के हाथ परोपकार के नाम पर गेहूं के दाने को बेचकर दौलत कमाई थी। थर्ड देखिए, पंडितों की सलाह मानकर राजा ने क्या हुक्म दिया और क्यों पंडितों की सलाह मानकर राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उसके सामने लाए जाएं ताकि वे उसे बता सकें कि कहाँ और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। राजा ने किसान से गेहूं के दाने के बारे में क्या पूछा? तो राजा ने किसान से पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या काटा है? राजा ने किसान पितामह से कौन से 2 अन्य प्रश्न पूछे? राजा ने किसान पितामह से ये 2 अन्य प्रश्न पूछे। फर्स्ट, धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद कर दिया? सेकंड, आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लाठी के सहारे पहुँचा और आप बिना किसी सहारे के चलकर आ गए। आपकी आँखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और बाड़ी साफ और मधुर है, यह कैसे हुआ? किसान पितामह ने पुराने ज़माने के लोगों और आज के लोगों में क्या अंतर बताया? तो आज के लोगों ने अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत के भरोसे रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम का पालन करते थे और संयम से रहते थे, जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उनके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। देखिए अब ये भाषा की बात, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए हमें 3-3 शब्द बनाना है। अब इससे क्या होगा? अभियुक्त होगा, अभिमान, अभियान। परासा पराभव, पराक्रम, पराजय। सम से समाहार, समवयस्क, समाचार। अनु से अनुकूल, अनुसार, अनुभव। बी से विशेष, विज्ञान और विशुद्ध। इनके 2 समानार्थी शब्द लिखना है। तो आँख का समानार्थी क्या होगा? नेत्र होगा और चक्षु होगा। पोथी का ग्रंथ होगा और पुस्तक होगा। किसान का कृषक, खेतीहर, नदी का सरिता और निर्झरणी, पिता का जनक और तात होगा। निम्नलिखित शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखना है। तो मुश्किल का क्या होगा? आसान, बूढ़ा का बच्चा, हुक्म का गुजारिश, प्रश्न का उत्तर, बड़ा का छोटा और कमी की अधिकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।